दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट। पहले निफ्टी की साइकिल, बैंक निफ्टी और उसके बाद कुछ ऑटो सेक्टर के, कुछ मारुति एमएम का, उसका भी चार्ट देख लेते हैं आखिर इसमें घंटे के में क्या हो रहा है। आप इसमें देखिए तो एक रियल लाइन रेजिस्टेंस साइकिल चार्ट में एक बार गिरावट शुरू हुआ तो ये फिर से अब नज़दीक आया इस रियल एंगल लाइन करीब और एक अच्छा उछाल और फिर एक गिरावट। तो गिरावट कहाँ तक आएगा आपका, सीधा सीधा आपका देखिए आप समय के साथ ये आपको इस लाइन हॉरिजॉन्टल जो लाइन है 24,000 के पास ये भी संभव है आप कुछ दिनों में देखने को मिल जाए। इस ग्रीन लाइन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ओपनिंग पर हमेशा ध्यान दें। ओपनिंग एक सेंटीमेंट बताता है कि मार्केट का मूड किधर है, अप साइड जाने की तैयारी में करेगा या नेगेटिव साइड होने की या नीचे गिरने की तैयारी में होगा। अब देखिए 24,899 पे खुला था। आप इस ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं, इससे नीचे काफ़ी नीचे ये ग्रीन कैंडल मेरे ख्याल 24,900 के ऊपर था और इससे नीचे खुला, मतलब ये नेगेटिव हो चुका था। 45 डिग्री की जो सपोर्ट था वो टूट चुका था और टूटने के बाद एक अच्छा खासा गिरावट 24,712, हालांकि 24,689। आप इसमें देखिए 40 इस ब्लॉक का 45 डिग्री का ये सपोर्ट इसी के पास क्लोजिंग हुआ है 24,712 पर। अब इसमें अब क्या निकल के आता है, अब साइकिल चार्ट में देख रहे तो बहुत बड़ा गिरावट की तैयारी कर रहा है निफ्टी और इसमें एक सपोर्ट है। तो संभावना है कि ये 24,840 और 20-25 पॉइंट और जोड़ लीजिए 24,860-70 के आसपास ये जो छोटा सा गैप है वो भर सकता है। और नीचे जो है आपका ये नहीं सपोर्ट टूटता है 24,712 या 700 लेवल नहीं टूटता है तो एक छोटे से दायरे में रहने की संभावना है। लेकिन जैसे 24,700 टूटा तो फिर से आपका निफ्टी जो नीचे का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का रेंज आप इस ब्लॉक में देख रहे हैं, तो इसका जो लोअर है 24,000 है और टॉप इसका जो रेजिस्टेंस है 25,020, मतलब एक इस ब्लॉक में नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। तो एक अच्छी गिरावट की तैयारी भी कर रहा है निफ्टी। इसी तरह से बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। 9 दिन चार्ट में देखिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। हाँ, 26 तारीख को 24,712 पे क्लोजिंग गया तो 90 पॉइंट प्लस पे है। और लेकिन आपने ग्रिड लाइन देखा होगा 24,840 का करिए आपको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है 24,840 और सपोर्ट है 24,700। यदि ये टूटता है तो फिर एक गिरावट संभव है, फिर से एक तेज़ गिरावट आएगा। लेकिन कल एक संभावना है कि एक पॉजिटिव मूव दे, एक दिन छोटा सा कैंडल ग्रीन आपको देखने को मिल सकता है और उसका कारण भी है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट सब 1% से ऊपर गिरे हैं। 54,999 पर ओपनिंग, 54,450 पर क्लोजिंग, डे लो आया था 24,396। अब देखिए क्लोजिंग जो हुई थी इस एंगल लाइन को हिट करने के बाद क्लोजिंग इस एंगल लाइन करीब हुआ था, हालांकि डे लो जो आया था जो 54,396 नीचे भी आया था। तो ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 54,700 का और ये सपोर्ट। तो ये सपोर्ट आपको कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक एक संभावना है। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर से ऊपर, और ब्रेक नहीं कर पाता तो इस तरह से चैनल बन सकता है, मतलब इन दोनों चैनल के बीच में फंस सकता है बैंक निफ्टी। तो वोलेटाइल तो रहने की पूरी संभावना है बैंक निफ्टी में। और इसमें देखिए ओपनिंग क्या हुई थी, एक्स नीचे काफ़ी नीचे था। आप इस ब्लॉक 55,280 से काफ़ी नीचे था और 54,720 उसको तोड़ने के बाद आप इसमें 700 देख रहे हैं साइकिल चार्ट में। उसके तोड़ने के बाद सीधा सीधा क्लोजिंग आपका नीचे आया है। कहाँ पे आया है नीचे, आप इसका देखिए टॉप से ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे इसने 180 डिग्री, इसको अगर मैं करता हूँ तो 180 डिग्री, तो इसने इसे सपोर्ट दिया। तो एक संभावना है कि डे लो भले ही नीचे आ सकता है फिर से 54,396 400 के आसपास, लेकिन यदि वापस भी जा सकता है कहाँ 54,720, एक बेहतर सपोर्ट लाइन पर है। तो ये 180 डिग्री इसको थोड़ा बहुत उछाल सकता है। तो रेजिस्टेंस होगा 54,720 और सपोर्ट होगा आप निचले जो सपोर्ट है ग्रीन लाइन में 54,160 का, या इसको ये मान सकते हैं आप जो डे लो आया था आपका 54,400, ये भी संभव है। तो डे लो 54,400 आ सकता है और 54,720 का अपर रेजिस्टेंस। 9 दिन का चार्ट आज में देखिएगा 0 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक 1120 का डिफरेंस है और कल 26 तारीख का डिफरेंस आया है
726 यानी 50% इसका 560, तो इससे डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये कुछ कम हो सकता है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत बढ़े, संभावना है इसकी। और उसके बाद क्या होता है, यदि साइकिल चार्ट में सपोर्ट बना रहता है तो फिर धीरे धीरे गिरावट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरह से अप एंड डाउन चलेगा। और कहीं उस नीचे कहीं तोड़ देता है तो फिर बड़ी गिरावट आएगी, जैसे निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में आपने देखा होगा कि साइकिल चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, सीधा सीधा 24,000 पर है। यदि 24 निफ्टी को फॉलो करेगा बैंक निफ्टी तो वो भी गिरावट आने की तैयारी करेगा। चलिए अब देख लेते हैं मारुति और MM रियल साइकिल में किस तरह बिहेव करते हैं अपने सपोर्ट लाइन पे और रेजिस्टेंस लाइन पर। MM का चार्ट देखिए, एक इम्पल्स वाइब्रेशन के रेंज में था ये, आपको कुछ डिफाइन है पहले से, इसके बीच में 60 अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड प्लस 60 डिग्री, ये आपका वाइब्रेशन रेंज में आता है, प्लस 45 डिग्री का ये भी है। 3-4 जगह उसको देखने को मिलता है। अपसाइड इसे जब भी हिट करता है अपसाइड मूव देखने को मिलता है। अब देखिए छोटा सा मूव आया था, ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन इसके बाद ये नीचे और क्लोजिंग जो है इस लाइन से नीचे, तो ये फिर से अब वापस आ सकता है। दोनों चीज़ें हैं। अब इस ग्रीन लाइन देखिए MM का ही है, आप इसमें देखिए कि इस ब्लॉक का ये सपोर्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे साइकिल चार्ट में तो नेगेटिव हो चुका है तो ये भी गिर सकता है। दोनों चीज़ें हैं, यदि सपोर्ट मिल जाता है ऊपर और यदि टूटता है तो ये आपका फिर से 32,240 के आसपास फिर से आ सकता है। ये टाटा मोटर का चार्ट अब देखिए, इसमें MM में यहाँ पे था अपर बैंड और मिड बैंड के बीच में, और ये 60 डिग्री है, एक अप साइड मूव दिया है, लेकिन इसे तोड़ दिया है, 60 डिग्री को तोड़ा है, लोअर बैंड को तोड़ा है, ये फिर से एक करेक्शन की तैयारी में है। लेकिन न्यूज़ टाटा के पक्ष में नहीं है, खिलाफ में ज़्यादा है। मारुति के चार्ट, एक बेहतरीन आपको चाल देखने को मिला इसमें। और इसमें देखिए इस रेंज को निकलने के बाद 2 दिन तक एक साइड इसमें रहा है, छोटे से दायरे पर रहा, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ने इसको उछाल दिया है इस 45 डिग्री का सपोर्ट से ऊपर, और कंटिन्यू भी अभी चल रहा है। ऊपर बेहतर नज़दीक रेजिस्टेंस है, अपर बैंड आपका इस ब्लॉक का आपने ग्रीन लाइन पर बनाया नहीं, लेकिन इससे एक रेजिस्टेंस है और ये बेहतर एक सपोर्ट है। जब टूटेगा तो ही गिरेगा, जब तक नहीं टूटता तो पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो दोस्तों एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि इस इम्पल्स वाइब्रेशन का रेंज कौन सा होता है, कब आता है। तो एक साइकिल में ज़्यादा नहीं मिलते आपको, 3-4 ही आपको हिस्से मिलेंगे जहाँ ये आपका उछाल देता है। एक सबसे अच्छा आता है कि अपर बैंड मिड बैंड के ऊपर यदि यहाँ पे चलता है तो ये अच्छा अप साइड देखने को मिलता है। दूसरा ये आपका 60 डिग्री का लाइन और लोअर बैंड ये भी, लेकिन ये सॉफ्ट लाइन है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी सॉफ्ट गलत है और रेजिस्टेंस भी सॉफ्ट गलत है, कभी भी टूट सकता है, जैसे आपने टाटा मोटर में देखा था। लेकिन ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा सपोर्ट होता है और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी होता है। ये 40 रियल एक साइकिल में आपको एक ही बार मिलेगा, ये आप यूँ कहें एक साल में एक ही बार मिलता है।